वेलकम माय डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस बीनोमास यूट्यूब चैनल में। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारा 2 दिन बाद यानी आज आपकी 12 तारीख है, 13, 14, 15 यानी 15 अगस्त आने वाला है। और 15 अगस्त के दिन हम क्या होते हैं, हम बड़े जोश में होते हैं और बड़े एक्साइटमेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त हमारे देश का ऐतिहासिक दिन है और इस दिन हम नहीं, पूरा हमारा पूरा भारतवर्ष बड़े हर्षोल्लास में, बड़े जोश में होता है और बड़े जोश में होकर हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और जो हमारे प्यारे बच्चे हैं, जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, बड़े खुशी के साथ अपने विद्यालय में हर्षोल्लास के साथ हम झंडारोहण करते हैं। हमारे गुरुजन होते हैं, हमारे चीफ गेस्ट होते हैं और हम पूरे एंजॉय के साथ झंडारोहण करते हैं। और इस दिन हम अपने उन महान वीर पुरुषों को नमन करते हैं, याद करते हैं, जिनकी बदौलत आज हम आज़ादी के इस पड़ाव पे है, जिनकी बदौलत आज हम स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता की सांस ले पा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, तो माय डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि 15 अगस्त के दिन जब हम अपने विद्यालय में होते हैं तो क्या होता है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, ऐसी स्थिति क्या आपको जब आपके विद्यालय में एक समिट होती है, टीचर अध्यापक बैठते हैं तो आपको बुलाया जाता है कि आप अपने इंडिपेंडेंस डे के बारे में स्पीच दो। चाहे वो आप हिंदी में दें, चाहे वो आप अंग्रेजी में दें, तो आपको बुलाया जाता है 15 अगस्त के बारे में स्पीच देने के लिए। तो होता क्या है माय डियर चिल्ड्रन, बच्चों, आपके साथ जब आपके टीचर आपको कॉल करते हैं कि आओ कुछ स्पीच दो, कुछ बताओ 15 अगस्त के विषय में, तो इन दैट सिचुएशन क्या होता है बच्चों, आपको घबराहट फील होती है, आप नर्वस फील करते हैं कि हम क्या बोले। तो आज मैं उसी का सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आया हूँ और एक प्यारा स्पीच, एक बहुत अच्छा स्पीच, अभी की जो सिचुएशन है उसी के बेस पर एक स्पीच मैं आपके सामने लाया हूँ। सामने क्या मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप इस तरह अगर स्पीच बनाकर चाहें तो अपने विद्यालय में आप अपनी स्पीच को तैयार कर कर अपने विद्यालय में आप सुना सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आज का जो स्पीच है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि जैसे क्या होता है कि जब हमें कोई टीचर कॉल करते हैं बुलाने के लिए तो हम नर्वस फील करते हैं और हम थोड़ा सा क्या होता है, भयभीत हो जाते हैं कि हम क्या बोले। मंच पर जाते समय क्या होता है कि हमारे अंदर डर हो जाती है कि हम क्या बोले और कैसे बोलेंगे। तो इसका एक ही उपाय है जो आज मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहली बात देखिए, आपको डर क्यों लगता है। अगर आप अनप्रिपेयर हैं, जैसे कि आपने कोई प्लानिंग नहीं की, कोई प्री प्लानिंग नहीं है, कोई प्री प्रिपरेशन नहीं है आपके पास, तो आपको घबराहट होगी कि हम क्या बोले। लेकिन अगर आपके पास कोई प्लानिंग है, कोई आपने प्री प्रिपरेशन किया है, तो इस सिचुएशन में आप थोड़ा सा बोल्डनेस होते हैं कि आप माइंड आपका सेट होता है कि हमें क्या बोलना है। लेकिन अचानक जब बुला दिया जाता है तो घबराहट होती है और कभी-कभी होती है, हम प्लानिंग के बावजूद भी हमें डर लगता है कि हम क्या बोले। हमारे सामने तो अच्छे-अच्छे हमसे सीनियर बैठे हुए हैं, कहीं हम ऐसा कुछ ना बोलें कि ताकि बोल ना दें कि हमारे मुँह से गलत निकल जाए। तो माय डियर चिल्ड्रन, उसी का एक सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ कि पहला काम आपको क्या करना है। अगर आपने पहले से कोई प्लानिंग की है तो आपको क्या करना है, जब बुलाते हैं तो आप थोड़ा-सा हड़बड़ाहट आपके अंदर आ जाती है, नर्वसनेस आज आपके अंदर आ जाती है। तो आपको क्या करना है माय डियर चिल्ड्रन कि सबसे पहली बात, आपको पूरा साँस पूरा एकदम रोक के थोड़ा-सा अपने अंदर बोल्डनेस लाना है। और दूसरी चीज़, थोड़ा-सा अपने हाथ को, थोड़ा-सा अपने बॉडी को इधर-उधर करना है और इसके बाद जब भी आप मंच पे जाएँ तो एक स्माइलिंग फेस लेके जाएँ। यानी मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर आप जाएँ मंच पे और मंच पर मुस्कुराता हुआ चेहरा लेके जाएँ। और जाने के साथ ही साथ ऐसा नहीं कि चले गए तुरंत अब मंच पर खड़े होके पूरा एकदम स्ट्रेट आप सावधान मुद्रा में एकदम तो डायरेक्ट माइक के पास ही चले जाएँ। जी नहीं। जब आप ऐसा करके जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। सबसे पहली बात यह है कि जब भी मंच पर जाएँ आप एकदम आराम से जाएँ, कैजुअल वे में जाएँ और जब जाने के बाद तुरंत आप मंच पर ना जाएँ, थोड़ा-सा मंच पर चहलकदमी करें, 1 कदम इधर जाएँ और 1 कदम इधर जाएँ और उसके बाद फिर अपना संतुलन बनाकर आप माइक के सामने खड़े हों। जब भी माइक के सामने खड़े हों तो थोड़ा-सा मुस्कुरा कर खड़े हों, ताकि क्यों? क्योंकि ऑडियंस मुस्कुराता हुआ चेहरा ज़्यादा पसंद करती है। और दूसरी चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि अच्छा श्रोता, अच्छा वक्ता वही होता है जो अपने अ,
वक्ता में जो अपने भाषण में पूरी जनता को अपनी तरफ केंद्रित, जिनके ध्यान को केंद्रित कर ले, वही एक अच्छा वक्ता माना जाता है माय डियर चिल्ड्रन। तो चलिए, आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने वाला हूं कि हम 15 अगस्त की स्पीच हम कैसे देंगे। देखिए, 15 अगस्त की स्पीच तो कई तरह से बना के या दिया जा सकता है, यानी हर टीचर या फिर आप अपने दिमाग से भी कई तरह के आप 15 अगस्त के ऊपर स्पीच तैयार कर कर आप दे सकते हैं। लेकिन अभी जो हमने जो स्पीच बनाई है माय डियर चिल्ड्रन, ये थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन का देखते हुए मैं बनाई है अपनी ये स्पीच। और ये स्पीच मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। फिलहाल आप इसको चाहे तो सीख कर आप अपने स्कूल में इसको बोल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम अपनी स्पीच कैसे देंगे। माय डियर स्टूडेंट, ऐसा हम नहीं करेंगे कि मंच पर जाते ही हम तुरंत अपना नाम ऐसा नहीं कहेंगे, हेलो आई एम अशोक कुमार, आई एम गोइंग टू स्पीच ऑन टुडे ऑन दिस ओकेजन। ऐसा हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं। मंच पर जाएंगे तो पहले आपका काम क्या है, पहले आप मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर जाएंगे और एक ऐसी शायरी, इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस है, आपको ऐसी शायरी से आपको आगाज करना है ताकि पब्लिक का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित हो जाए। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आज का जो स्पीच है इसकी भी शुरुआत आप ऐसे ही करें। और रिलेटेड टू माय थीम जो हमने आज लिखा है अपने स्पीच में, तो उसके लिए आपको एक शायरी है जिसके माध्यम से आप शुरुआत करेंगे अपनी बोलने की स्पीच की, कि नफरत बुरी है न पालो इसे, नफरत बुरी है न पालो इसे, दिल में जो खालिश है निकालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सबका है वतन, संभालो इसे, संभालो इसे, संभालो इसे। पहले आप इसी तरह करके अपने ऑडियंस को आप अपने ग्रिप में लेंगे। उसके बाद आप शुरुआत अपनी स्पीच कैसे करेंगे माय डियर चिल्ड्रन। सबसे पहले देखिए, जब इस तरह के फंक्शन होते हैं तो क्या होता है, आपके विद्यालय में कोई गेस्ट आते हैं, आपके ग्राम सभा के प्रधान हो सकते हैं या आपके विधायक हो सकते हैं, इस तरह के लोग भी आपके विद्यालय में शिरकत कर सकते हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा अपनी स्पीच को ध्यान देकर ऐसे कहना है कि सबसे पहले ऐसा नहीं जाकर कि तुरंत मेरा मेरा नाम ये है या फिर आई एम विनोद कुमार या फिर आई एम अशोक कुमार, आई एम राहुल, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। पहले आपको सम्मानित करना है जो आपके गेस्ट आए हुए हैं स्वतंत्रता दिवस में, पहले आपको उनका रिस्पेक्ट करना है। तो आप कहेंगे क्या, और अगर आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं। तो आप कहें क्या, ऑनरेबल चीफ गेस्ट, ऑनरेबल चीफ गेस्ट। देखिए आपने शुरुआत कैसे की, ऑनरेबल चीफ गेस्ट यानी सम्मानित मुख्य अतिथि, ऑनरेबल चीफ गेस्ट। अगर आपको अपने चीफ गेस्ट का नाम पता है तो आप इसको आराम से चीफ गेस्ट का नाम उसके साथ लगा सकते हैं, और नहीं अगर आपको मालूम है तो आप छोड़ भी सकते हैं। ऑनरेबल चीफ गेस्ट, सॉरी, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, क्योंकि इस दिन पेरेंट्स भी आते हैं आपके विद्यालय में। ऑनरेबल चीफ गेस्ट, ऑनरेबल चीफ गेस्ट, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड रिस्पेक्टेड मैनेजर सर। ऑनरेबल चीफ गेस्ट, ऑनरेबल चीफ गेस्ट, respected parents and respected manager sir, respected principal and all the teachers and my lovely brother and sister। आपको पहले स्टेप में इतना ही कहना है, फिर आप समझिए कहना कैसे है। ऑनरेबल चीफ गेस्ट, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, रिस्पेक्टेड मैनेजर सर, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर एंड ऑल द टीचर्स, माय लवली ब्रदर एंड सिस्टर। पहले स्टेप में आपको इसी तरह कहना। सेकंड स्टेप में आप अपना परिचय देंगे सेल्फ का। जैसे यहाँ हमने लिखा है आई एम अशोक कुमार, आप अपना नाम लिखेंगे। जैसे आप अपना नाम लिखेंगे और आप अपने नाम से बोलेंगे, आई एम अशोक कुमार, आई एम अशोक कुमार, आई रीड इन क्लास 10। आप अपना परिचय देंगे कि आई एम अशोक कुमार, आई रीड इन क्लास 10। ऐसे ना कह के आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आई एम विनोद कुमार, या फिर आई एम माय नेम इज विनोद कुमार, ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर माय नेम इज राहुल, माय नेम इज अशोक कुमार, जो भी कह सकते हैं आप कह सकते हैं। बिफोर आई रीड इन क्लास 10। अब इसके आगे क्या लिखा मैंने लिखा बिफोर से एनीथिंग, बिफोर से एनीथिंग यानी कहने, कुछ भी कहने से पहले। बिफोर से एनीथिंग आई वुड लाइक टू विश a happy independence to all of you।
यानी कुछ भी कहने से पहले मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यानी आई विश यू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। इंडिपेंडेंस डे, यहाँ डे लिख दे, इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। टुडे, आप कहेंगे प्यारे बच्चों, टुडे आई एम ऑनर। अब देखिए, टू आज के बाद अब क्या कहना है, टुडे आई एम ऑनर्ड, प्रिविलेज एंड प्लीज टू गेटिंग अ चांस टू स्पीक ऑन दिस ओकेजन। इसके बाद आपको अगला स्टेप में कहना क्या था कि आई एम अशोक कुमार, आई read in class 10. Before say anything, I would like to wish a happy Independence Day to all of you. Today, I am very honored, privileged, and pleased to getting a chance to speak on this occasion. इस अवसर पे जो मुझे कहने का अवसर मिला है, आज मैं बड़ा सम्मानित हूँ, बड़ा खुशहाल हूँ, बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है कि आज मुझे इस अवसर पर बोलने का अवसर मिला। इसके बाद आप कहेंगे सो आई थैंक्स टू माय क्लास टीचर, इसलिए मैं अपने क्लास टीचर को धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, इतना कहने के बाद फिर आप आगे क्या करेंगे, आप कहेंगे टुडे टुडे वी गेदर हियर, टुडे वी गेदर्ड हियर टू सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे। आप कहेंगे टुडे, आज हम लोग यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए आज हम लोग यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं। वी ऑल इंडियंस, हम पूरे भारतवासी, नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द डे, हम लोग अच्छी तरह इस दिन की महत्व को समझते हैं, जानते हैं। बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल, यानी काफी मेहनत यानी शिक्कत करने के बाद, आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल वी गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, यानी कभी काफी संघर्ष के बाद हम लोगों को ये आजादी ब्रिटिश रूल से मिला। थ्रू द सेक्रीफाइस ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर, यानी हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके त्याग और बलिदान से काफी संघर्ष के बाद हम लोगों को आजादी मिला। टुडे इज अ डे टू रिमेम्बर ऑल दोज फ्रीडम फाइटर, और आज के दिन जो है हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का दिन है। फ्रीडम फाइटर, नाउ वी आर फ्री, उसके बाद हमने लिखा है कि नाउ वी आर फ्री, अब हम आजाद हैं। बट क्वेश्चन इज, लेकिन प्रश्न है, आर वी रियली फ्री इन ट्रू सेंस, क्या सच में हम आजाद हैं? क्या सच में हम आजाद हैं? आर वी रियली फ्री इन ट्रू सेंस, क्या हम सच में आजाद हैं? परहैप्स, शायद, वी हैव फॉरगेटन सैक्रिफाइस ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर, शायद हम अपने उन जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनके त्याग बलिदान को शायद हम भूल चुके हैं। हाउ डिड दे स्नेच फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल, उन लोगों ने कैसे अंग्रेजों से कैसे आजादी छीनी थी, ये चीज आज हम लोग भूल चुके हैं। बिफोर इंडिपेंडेंस डे, बिफोर इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता के पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के पहले, ब्रिटिशर यानी अंग्रेज, ब्रिटिशर फॉलो डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज एक नियम का पालन करते थे, एक रूल पालन करते थे, डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और राज करो। बट मैटर ऑफ सारो इज, लेकिन बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद, आवर पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे देश की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आर फॉलोइंग द सेम रूल, वो भी आज इसी रूल को फॉलो करती हैं। ये हमारे देश के लिए बड़ी दुख की बात है। यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस आवर पॉलिटिकल पार्टीज आर फॉलोइंग द सेम रूल, दे ट्राई टू क्रिएट अ लाइन, इन लोगों ने एक लाइन खींच दिया, किसकी? कास्टिज्म एंड रिलीजन, यानी जाति और धर्म का इन लोगों ने हमारे समाज में किया एक लाइन खींच दिया। एंड दे ट्राई टू स्नेच आवर पीस एंड ब्रदरहुड, और इन लोगों ने क्या किया, हमारे समाज की जो शांति व्यवस्था है, जो भाईचारा है, इन लोगों ने क्या किया, उसको छीनने की कोशिश करते हैं,
एंड सो वी हैव टू, इसके बाद मैंने लिखा है सो वी हैव टू कॉन्शस देयर कंस्पिरेंसी, इसलिए हमको इनके साजिशों के प्रति सचेत हो जाना चाहिए। सो वी हैव टू कॉन्शस, सो वी हैव टू कॉन्शस देयर कंस्पिरेंसी एंड my request you to my request you to don't trap in this conspiracy, हमें इस जाल में नहीं फंसना चाहिए। don't trap in this conspiracy and live brotherhood and peaceful, हमें हम सबको कैसे रहना चाहिए? ब्रदरहुड यानी भाईचारा के साथ शांतिपूर्ण रहना चाहिए। मेक आवर नेशन हेल्दी एंड प्रोस्परस, हमें अपने देश को स्वास्थ्य और संपन्नता यानी हंसी खुशी और संपन्नता से संपन्नता बनाना चाहिए। यानी मेक आवर नेशन हेल्दी एंड प्रोस्परस, हमें अपने राष्ट्र को एक अच्छा राष्ट्र बनाना चाहिए जो पूरी तरह से हर चीज से अच्छा, यानी हेल्दी एंड प्रोस्परस। तो माय डियर, स्पीच और भी बड़ी लिखी जा सकती है, बताई जा सकती है, लेकिन आप अभी इनिशियल में आप इतनी ही छोटी स्पीच तैयार करें और मंच पर बोलने की कोशिश करें। आप थोड़ा सा 2-3 बार इसको बोलेंगे तो ऑटोमेटिक, ये मैंने ऐसा लिखा है कि आपको याद भी हो जाएगा और याद बहुत सिंपल वे में हो जाएगा। आप इसको याद कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आप अपने चाहे तो अपने स्कूल में आप अपनी स्पीच दे सकते हैं। तो माय डियर चिल्ड्रन, ये था हमारा स्पीच। इसके बाद मैंने स्पीच, देखो स्पीच कई तरह से भी बनाई जा सकती है कि आप इसमें अपने फ्रीडम फाइटर का जो नाम है, जैसे हमारे देश के फ्रीडम फाइटर हैं महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर, इन सारे महापुरुषों का, सारे फ्रीडम फाइटर का आप नाम भी जोड़ सकते हैं, बिकॉज दे हैड sacrificed their life for getting independence of our country. So my dear children, you can add this name in this topics in this speech. लेकिन मैंने आपको इतना सिंपल और इतना छोटा इसलिए बनाकर आपके सामने मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आप इसे याद कर ले, और 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको याद हो जाएगी, आप बहुत अच्छा स्पीच आप दे पाएंगे। तो मिलते हैं माय डियर चिल्ड्रन अगले हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।